आज का टॉपिक तो आपको पता ही होगा। आज का टॉपिक है ग्रहों के कारकत्व। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि ग्रह, जितने भी ग्रह हमारे पास 9 ग्रह हैं, जी। नौवों ग्रह के कारक क्या क्या है, क्या क्या विचार करते हैं हम उनसे, और हम्म। रोग आदि चीजों को हम कैसे देखते हैं उससे, ये चीजें ठीक है देखेंगे। भैया। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रह बताइए कौन सा होता है। सबसे पहला हम लेते हैं सूर्य। ठीक सूर्य सूर्य भैया। है, सूर्य है। अब सूर्य क्या है, अगर बेसिकली हम सूर्य के बारे में क्या क्या चीजें जानते हैं। ठीक है, जी। हमारा सौर मंडल है, आकाश मंडल है, इसका ये मुख्य केंद्र बिंदु इसको आप कह सकते हो। जी। सभी ग्रह इसी के चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं, और इसी से अटैच होकर के वो इसकी परिक्रमा जो है वो कर रहे होते हैं, जितने भी ग्रह हैं सौर राइट। मंडल में। इसके हम्म। अलावा ये केंद्र बिंदु तो है ही, इसका जो प्रकाश है इसी से सारे के जी। सारे ग्रह दैव्य दीप्तिमान होते हैं। बिना सूर्य के ओके। कोई भी ग्रह की कोई अपनी लाइट नहीं है। सबसे विजिबल जो हमें दिखता है, ठीक है, हम्म। वो जी हम जी। कह लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में तो हम उसको ग्रह ही मानते हैं। चंद्रमा। हम्म। हम्म। चंद्रमा की भी अपनी लाइट नहीं होती है, सन की लाइट को हम्म। करता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले कि अ, इसी के ग्रह से, इसी की लाइट से सारे के सारे ग्रह जो है वो दैव्य दीप्तिमान होते हैं, और इसी की वजह से ये ग्रह जो है वो सबसे बलवान माना जाता है पूरे सौरमंडल में। ज्योतिष में भी जो हमारे जितने भी ग्रह हैं उन सब में सब हम्म। शक्तिशाली ग्रह जो है वो यही माना जाता है, सूर्य माना जाता है। अब अब जी। आज के साइंस के अकॉर्डिंग सूर्य जो है एक तारा है, उसको ग्रह में नहीं मानते हैं। लेकिन अब हम्म। ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्य जो है हमारे लिए ग्रह ही है। हम ग्रह उनको कहते हैं, हमारा जो पौराणिक नॉलेज है, हम्म। पौराणिक नॉलेज है, उसमें जितने भी खगोलीय पिंड हमें दिखते थे पृथ्वी से, हम जी। उनको मानते थे ग्रह। वो सब हमारे लिए ग्रह हैं। ग्रह। चंद्रमा भी हमारे लिए ग्रह है, इसीलिए हमारे पास सूरज भी ग्रह है। अब एक सवाल और हम्म। आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि आप ज्योतिष करते हो भाई, ज्योतिष में तो ऐसा है कि पृथ्वी को केंद्र माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के चारों हम्म। तरफ चीजें जो है वो घूम रही होती है। सारे ग्रह। जी जी। तो ये अ, मतलब नॉर्मल ऐसे पूछने के लिए तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी एक चीज, हम्म। कुछ भी उठा करके आपने पूछ लिया, किसी भी चीज पे आप क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स में सही। एक टर्म होता है विद रेफरेंस टू, एक रेफरेंस पॉइंट किसी भी चीज का लिया जाता है। ठीक है, राइट। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, जैसे जी जी। कि एक एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसमें एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, हम्म। फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो पर्सन उसमें बैठा हुआ है उसके लिए जो ट्रेन है वो गतिमान नहीं है, हम्म। स्थिर है। हम्म। ठीक है, लेकिन जो स्टेशन पे खड़ा हुआ देख रहा है उसके लिए उसके लिए गति नहीं। गतिमान है। स्पीड पे। बिल्कुल। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ। ठीक है, रेस्ट। जी जी। पृथ्वी पे बैठा हो, आप मेरे सामने बैठे हो तो आपके लिए तो मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है, हम्म। चांद पे जी। बैठा हुआ है वो मुझे देख रहा होगा तो उसके लिए तो मैं मोशन में होऊंगा ना, बिकॉज पृथ्वी घूम रही है। बिल्कुल। तो ज्योतिष जो देखा जाता है वो विद रेफरेंस टू अर्थ देखा जाता है। जी। देखा जाता है हम पृथ्वी पे खड़े होकर के, और तब हमें ग्रह दिख कैसे रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग हम्म। एस्ट्रोनॉमी जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉमी हम करते थे। ठीक है, कभी ये नहीं कहा गया कि हाँ सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, नहीं। पृथ्वी से जब हम हम्म। देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, बस। जी। उसी तरह से हमें चंद्रमा भी दिखता है, और जितने भी खगोलीय पिंड होंगे वो सब चक्कर लगाते हुए दिखेंगे। ठीक तो है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही राइट। है, हम्म। और जैसे कि ट्रेन के अंदर आप बैठे हो तो आपको बाहर का जो स्टेशन है वो चलता हुआ दिखेगा। चलता हुआ दिखेगा। हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो हमें जो है वो सारी चीजें चलती हुई दिख रही है ना।
तो जी हम इसी के जी अकॉर्डिंग अजम्पशंस लगाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई। राइट। सूर्य जो है, सूर्य को भी हम इसीलिए ग्रह मानते हैं, और सबसे पराक्रमी ग्रह, ग्रहों का राजा, ये सारी चीजें इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कारक कौन है? तो आप देख लो जी। कि आपकी फैमिली है, आपकी जो फैमिली है, हम्म। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है? लीड लीड जो करते हैं फैमिली को, वो फादर है, पिता। ठीक है, तो पिता, है ना, पिता के कारक सूर्य। जी ठीक है, पिता के जी कारक है, और किसके कारक है? आत्मा के कारक है, जी नेत्र के कारक है, पराक्रम, आपका जो पराक्रम होगा, आपका जो जी। तेज होगा, उसके कारक सूर्य हैं। इसके राइट। अलावा रत्नों में माणिक्य जो होता है, वो सूर्य जी का जी। होता है, तो माणिक्य हाँ के बिल्कुल। कारक भी सूर्य हैं। हम्म राजा, इसके भी कारक सूर्य हैं। शासन, हम्म इसके भी कारक सूर्य हैं। हम्म। हड्डी, हड्डियां जो होती है, हड्डियों से जी। संबंधित, उसके भी कारक जो है वो सूर्य ही है। सूर्य। बिल्कुल। जी कहीं ना कहीं पेट के भी कारक होते हैं, पेट से संबंधित कुछ चीजों के कारक जो है वो सूर्य होते हैं। जी। आपका जो हृदय है, अब आत्मा, हम्म आत्मा कहा जाता है कि वास करती है हृदय में सूक्ष्म रूप में। ठीक है, हम्म तो इसलिए हृदय के हम्म। कारक भी जो है वो सूर्य है। सूर्य ही है। सूर्य है। कोई भी जी। आप कुंडली जो देखते हैं, उस कुंडली में हाँ जी। एक, 9 और 10, 1, 9 और 10, जी। इन भावों के कारक जो है वो सूर्य है, सूर्य देव है। अच्छा। एक एक 9 और 10 के। जी बिल्कुल, 1, 9 और 10 के जो कारक हैं वो सूर्य देव है। ये थे कारक सूर्य के। हम विचार क्या क्या करेंगे सूर्य से? जी। तो शारीरिक गठन जो है, अब देखिए, सूर्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है, हम्म जो चीजें, जिन चीजों का विचार करने के लिए मैं बता रहा हूं, उन चीजों का हम्म। विचार हम वैसा ही करेंगे। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। शारीरिक ओके। गठन, शारीरिक गठन जो होता है वो हम देखते जी। हैं सूर्य से। हम्म शक्ति जो है, शक्ति हम्म। एक व्यक्ति के शरीर में होती है। कई लोग अ, बहुत भारी शरीर के होते हैं, ठीक है, अच्छे खासे होते हैं, शक्ति। लेकिन पावर शक्ति जो है नहीं उनके होती। नहीं होते। लेकिन पावर पतले नहीं। दुबले पतले भी होते हैं, देखते जी होंगे जी। उनको बोरी उठा हाँ हाँ करके डाल रहे हैं, है ना। हाँ हाँ राइट राइट। ये भी जी जो जी है समझ गया। वो हम सूर्य से देखते हैं। पिता का मैंने बताया ही, पिता भी हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य जितना अच्छा जी। होगा, पिता के संबंध के साथ संबंध, पिता का कर्म, पिता के स्वास्थ्य आदि, ये सारी चीजें भी हम उतनी अच्छी। सूर्य से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जितना अच्छा होगा सूर्य उतना अच्छा होगा, जितना खराब होगा उसी के अकॉर्डिंग फल देगा। वैद्य जो होता है, जी। वैद्य जो होता है आपका, वो भी हम सूर्य से देखते हैं। इवन वैद्य। वैद्य नहीं समझा भैया मैं। आज के कंटेक्स्ट में डॉक्टर, ठीक है, ओके फिजिशियन ओके जो है ओके आप, राइट राइट। ठीक है। समझ गया जी। अच्छा, सिर्फ वैद्य ही नहीं देखते हैं, जो हम्म। फिजिशियन, सिर्फ फिजिशियन बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ जी हाँ फिजिशियन से जी। रिलेटेड डॉक्टर वगैरह अगर बनना चाहता है, फिजिशियन फील्ड में अगर वो जाना चाहता है, तो वो उसका कितना जी। स्ट्रांग रहेगा, वो भी हम सूर्य से हम्म। देखते हैं। ठीक है, ओके। सर्जरिकली हम अलग देखेंगे। ठीक है, हम्म अगर कोई हम्म सर्जिकल में जाना चाहता है, कोई रेडियोलॉजी में जाना चाहता है, उन सब के अलग अलग हम्म ग्रह कारक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम्म सूर्य स्ट्रांग रहता है और डॉक्टर वगैरह चिकित्सा वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो फिजिशियन जो होंगे उनका वो चीजें जो है सूर्य वो हम अच्छा सूर्य होना से, चाहिए। बिल्कुल। राइट। ठीक है, इसके अलावा किसी की प्रतिष्ठा कैसी होगी, एक हम्म प्रतिष्ठा कैसी होगी, ये भी हम सूर्य से देखेंगे। ऋतुओं में, अब देखिए थोड़ा सा हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु जो है, ग्रीष्म ऋतु, वो। हम्म। समर, समर सीजन, ठीक है, जी जी। समर सीजन भी जो है वो हम इसी से देखते हैं। सूर्य से देखते हैं। और समर सीजन का कारक भी जो है, अगर आप नॉर्मली भी सोचे, तो सूर्य की वजह से ही तो हम्म गर्मी का
की ऋतु आती है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल हम वहां से सही बात। देखते हैं। ठीक है। जी। सोना, इनकी धातु जो है वो सोना है। सोना, ओके। ठीक है। अ, कई जगह तांबा भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन सोना इनकी धातु है। ठीक है। जो हम्म। शरीर का सुख है, ये भी हम सूर्य से ही देखेंगे। पित्त प्रकृति जो होती है, पित्त प्रकृति, ओके, एसिड। हाँ जी, हाँ। वात पित्त कफ। ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, हाँ तो पित्त प्रकृति जो है, ठीक है, एसिडिक नेचर जो होगा, वो भी हम जी, सूर्य सूर्य से से ही देखेंगे। देखेंगे। और ये सतोगुणी, सतोगुण जो होता है, सतोगुण की प्रधानता कैसी है शरीर में, जी वो भी हम सूर्य से देखेंगे। अब अ, जी। में सूर्य की राशि है सिंह, हम्म ये हम्म राशि का है पर्सन, या लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं, हम्म। सतोगुण, सतोगुण प्रधानता के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। बंदा झूठ नहीं बोलेगा, ओके। है ना, झूठ कम बोलेगा वो। लोगों को अच्छी एडवाइसेस देगा। ठीक है। हम्म किसी के साथ छल हम्म। ना करने वाला होगा। ठीक है। अ, ओके ओके फिर दूसरे कंडीशन में ये होगा कि किसी से फेस टू फेस लड़ने की पावर रखता होगा, है ना। ओके ओके। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, बिकॉज हम्म। अगर राजा वो कैसा होता है, वो राजा डर डरता के नहीं है, नहीं नेचर ही भागता है ना, उसका डर नहीं के नहीं, नहीं बिल्कुल भागता सही बात। है ना। जी तो वो है सतोगुनी प्रवृत्ति का होगा। और राजा जो है, राजा आ, मतलब गुण से सतोगुनी होना चाहिए, कर्म से रजोगुनी होना चाहिए, है ना। जी जी जी, तो बिल्कुल। गुण जो है वो सतोगुनी, अगर सूर्य अच्छा है तो उस कंडीशन में सतोगुण जो है उसकी प्रधानता होगी उसके अंदर। ठीक है। ओके। अग्नि तत्व, जी अग्नि तत्व होगा इसका। जाति जो है वो पुरुष, पुरुष जाति का होगा। ठीक है। ग्रहों में जी। पुरुष, स्त्री और नपुंसक जाति के ग्रह होते हैं। ठीक है। ये पुरुष बिल्कुल जी। जाति का ग्रह है। दिशा जो है पूरब होगी। ठीक है। जी जी भाई। आपको बताया था दिशाओं के बारे में जब कुंडली पे हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो हम्म कुंडली, लेट हम्म सपोज कि यहाँ पे आपके ऐसी कुंडली बनी ना, ठीक है, तो ये सबसे हम्म ऊपर वाला जो है वो पहला भाव होता है। और हम्म। पहला भाव जो है वो पूरब दिशा को डिनोट करता है। हाँ। उसी भाव के हम्म है, मतलब कारक है, सॉरी। तो हम्म दिशा जो है वो इनकी पूरब होती है। ठीक है। पूरब दिशा में ये बली भी होते हैं। ठीक है। जब हम षटबल हम्म। निकालते हैं तो हम दिशा बल भी देखते हैं, और दिशा बल हाँ में जी, हाँ। सूर्य जो है वो पूरब दिशा में बली होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दिवा, दिन के समय में, दिन के समय में बली होंगे। ठीक है। उच्च नीच मैंने आपको बताया ही था। ठीक है। मेष राशि में हाँ उच्च के हाँ जी होते हैं, और जस्ट उसके अपोजिट जी। तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। नीच। ठीक है। अब थोड़ा सा हम रोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि सूर्य से संबंधित रोग जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक जी है। तो ब्लड से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड जो रोग होंगे वो हो सकते हैं। अ, अभी हमने बात किया पित्त से रिलेटेड, पित्त जी। विकार भी जो है वो रहेगा। सिर दर्द, है ना, क्योंकि जो प्रथम भाव के कारक है, तो प्रथम भाव जो है वो सिर को डिनोट करता है ना। हाँ बिल्कुल जी भैया। तो सिर दर्द से रिलेटेड भी, नेत्र रोग, है ना, नेत्र रोग भी, क्योंकि जो आपका जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा जो है, जबड़े से ऊपर जितनी भी चीजें होती है वो पहले भाव से अच्छा, यूज होती उनको है। इफेक्ट करेंगे पहले भाव से। हाँ, तो नेत्र ऐसे दायां बायां नेत्र, ये हम्म। अलग अलग भाव दिखाते हैं हमें, लेकिन ओवरऑल जो है जी। पहले हम्म। लग्न भाव से देखते हैं। तो नेत्र रोग भी जो है वो इसी से हम देखेंगे। ठीक है। ज्वर जो होता है, ठीक है, फीवर वगैरह, बुखार। जी जी। बुखार जो होता है, थोड़ा लंबा बुखार जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, लंबे समय के हम्म लिए जो बुखार बुखार होता है, उन टाइप के बुखारों को हम सूर्य से देखते हैं। हम्म। सूर्य की कंडीशन कैसी है उस पे वो डिपेंड करेगा। हृदय से संबंधित रोग, फिर मैंने बताया आत्मा का कारक है, हृदय का कारक है। आत्मा जो है वो हृदय में वास करती है, इसीलिए हृदय से जी जी संबंधित रोग भी सूर्य से संबंधित होंगे। ठीक है। अ, जी भैया। अलावा पेट से संबंधित कुछ बीमारियां जो है वो सूर्य से संबंधित होगी। हड्डी से संबंधित जो रोग है वो भी दे सकता है ये।
और जो हम्म। व्याकुलता होती है, ठीक है, व्याकुलता समझते हैं आप? कोई, हाँ मतलब भैया। हाँ कोई कोई चीज हुआ, ठीक है, और उसको लेकर के बहुत जल्दीबाजी कर लिया, घबरा गया, घबराना, हम्म। तो उसको व्याकुलता कहते हैं। तो वो भी जो है हम सूर्य से देखेंगे, ठीक है।